सीरियल परिणीति में ना नीति को सेंस ऑफ डेजा वू हो रहा है. यू नो दैट फीलिंग व्हेन यू आर लाइक, अरे मैं एक टाइम वॉक पर आ गई हूँ, टाइम मशीन में बैठकर पीछे टाइम पर चली गई हूँ, बिकॉज दिस इज लाइक द सेम सीन जो परसों पहले मेरे साथ हुआ था. अब कुछ हुआ ऐसा कि परिणीति में नीति की बेटी को यानी निशा को प्रीत ने लगा दिया एक जोरदार तमाचा. तो फिर क्या था, माता जी पहुंच गई कि मेरी बेटी को हाथ किसने लगाया ये देखने. सामने दिखी परी, और फिर तो भैया होश ही उड़ गए. दिखता नहीं है क्या यूजलेस कहीं के? मजबूर वो है, तुम नहीं. हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ये सवाल अपनी बदतमीज बेटी से पूछो. अरे परी नहीं, प्रीत. जिस परी का डर नीति को इतने समय से था, वही परी आज नीति के ठीक सामने है. ऐसे में नीति ने जब परी को देखा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई. मगर उसके मन में आ रहे हैं कई सवाल कि ये परी कैसे हो सकती है. क्या परी वापस आ गई है? निशा को मिडिल क्लास लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे नफरत है गरीब लोगों से. एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि वो आदित्य के बहुत करीब आने की कोशिश कर रही है. सो इसलिए ये मेरे अजम्पशंस है. एंड इसलिए मैं उससे इतना नफरत करने लगी हूँ, स्टार्ट हो गया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो आदित्य को मुझसे छीन लेगी. सो या अब देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि निशा, आदित्य और प्रीत इतनी बड़ी मुसीबत के बाद अस्पताल गए थे अपना चेकअप कराने के लिए. टेस्ट कराने के बाद इनकी तबीयत तो ठीक है, मगर प्रीत और आदित्य की नोकझोंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. अब आदित्य को तो निशा आपने संभाल लिया, मगर आने वाली मुसीबत को आप कैसे संभालेंगी? अरे परी नहीं, प्रीत. हम तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हम निकलते हैं, तब देखती हूँ मैं कि वापस दे आर फाइटिंग. सो ऑब्वियसली मैं तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है कि आदित्य को परी के प्रीत के पास जाने दूँ. सो मैं आदित्य को बोलती हूँ जस्ट इग्नोर हर, तुम मेरे साथ चलो और मैं उसे मेरे साथ लेके चलती हूँ. अब निशा को ये नहीं पता था कि अगले ही पल उसे थप्पड़ मिलने वाला है, जिसके लिए गलती भी तो निशा आपसे ही हुई थी. अब बदतमीजी की थी तो इसकी सजा भी तो आपको मिलनी थी. इसीलिए आपको प्रीत ने करारा जवाब दे दिया. मगर ये बात नीति को रास नहीं आई और वो अपनी बेटी को बचाने तुरंत वहां आ गई. मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें यहाँ खुद ही एक जोरदार झटका मिलने वाला है. मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियो था, क्या हुआ, बट मैंने बस ये देखा कि मेरी बेटी को कोई थप्पड़ मार रहा है और मुझे इतना गुस्सा आया. मैं आके बोलती हूँ कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की. एंड व्हेन शी टर्न्स तो मेरे होश उड़ जाते, बिकॉज वो परी जैसी शक्ल वाली लड़की होती है और मैं बस उसे परी ऐसे पूछती हूँ, बट शी सेज कि नहीं वो परी नहीं है, प्रीत है. एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि परी जैसी दिखने वाली लेकिन परी नहीं है, प्रीत है. कौन है ये प्रीत? सो या वैसे फिलहाल के लिए नीति, आपके लिए प्रीत खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये प्रीत ही है, ना कि परी. बस आप यही मनाइए कि जो कुछ आपके साथ हुआ था वो कहीं निशा के साथ ना हो, क्योंकि प्रीत और आदित्य बार बार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जो निशा को पसंद नहीं आ रहा. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. Well,
वेल गुरुवार का दिन यानी रिपोर्ट कार्ड का दिन। नहीं, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड नहीं खुल रही, तभी हम इतने खुश हैं क्योंकि कभी किसी बच्चे को देखा आज मेरी रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। इवन जो टॉपर होता है ना वो भी टेंशन में होता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं मैं टॉपर से सेकंड ना बन जाऊं। एनीवेज, यहाँ पर तो हम सीरियल की दुनिया की रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, सो टेक अ लुक। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट आपको एकदम से हक्का बक्का कर देगा। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंची है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इसी के साथ मंगल लक्ष्मी और लक्ष्मी का सफर, इन तीनों सीरियल्स ने 5वें नंबर की जगह बनाई है 1.4 रेटिंग के साथ। चौथे नंबर पर आ पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा 1.9 रेटिंग के साथ। तीसरे नंबर पर है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर अनुपमा आ गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2.1 रेटिंग के साथ। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर नंबर 1 की पोजीशन पर कौन सा सीरियल है। बड़े दिनों बाद सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने नंबर 1 की पोजीशन बनाई है 2.2 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। याद होगा आपको, बड़े पर्दे पर सीता और गीता थी, राम और श्याम थे और ऐसे अनगिनत कहानियां थी। वेल, छोटे पर्दे पर आ गई हैं लक्ष्मी और अंतरा। आई नो दे डोंट रियली साउंड टुगेदर, बट दोनों देखने में तो एक जैसी ही है ना। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी का सफर, मंगल लक्ष्मी की, जहां पर लक्ष्मी का आमना सामना हो गया है अपनी हमशक्ल अंतरा से। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे! लक्ष्मी! लक्ष्मी! लक्ष्मी, लक्ष्मी ये आप ही है ना? क्योंकि आज आपके इस अवतार को देखकर हमें भी घबराहट हो रही है। अरे कहीं लक्ष्मी के अंदर किसी की आत्मा तो नहीं आ गई? भाई लगता है कि आज तो रघुवीर लक्ष्मी के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है, मगर एक मिनट, अगर ये लक्ष्मी है तो ये कौन है? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे! लक्ष्मी! लक्ष्मी! अरे अरे घबराइए नहीं, हम है ना, हम बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि रघुवीर ने लक्ष्मी को कितनी बार कहा है कि वो अंतरा के कमरे से थोड़ा दूर रहे ताकि वो अंतरा का सच छुपाए रख सके। ऐसे में अब हो गया है दोनों का आमना सामना। जब ऐसा हुआ, लक्ष्मी के मानो तोते उड़ गए। क्यों उड़ गए ना आपके होश लक्ष्मी? वो छोटा पैकेट तो मेरा ही था, तो बांध के भी मैंने रखा हुआ था। मुझे पता था वो आफत है, इसलिए पहले से ही बांध के रखा हुआ था। अब जो नॉन आफत वाला पैकेट था उसको भी पता चल गया कि अब तो 2-2 पैकेट है। तो अब आफत बढ़ने वाली है कि अब दोनों पैकेट खुलेंगे, दोनों को पता चलेगा कि असलियत क्या है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पैकेट को एक दूसरे के बारे में पता चला है, लेकिन ये पता है, ये रघु को नहीं पता है।
यस। जब आप खुद अंदर से पागल होते हो तो पागल पोर्ट्रे करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, आई गेस। इनकी अंतरात्मा जाग रही है जिसका नाम है अंतरा। But she's a good actress and I'm sure that she's going to do a great job doing both Lakshmi and Antara. And there is a major contrast in the characters and it's completely opposite of what she was doing till now. And it's going to be good fun for her as an actor. कोई बात नहीं लक्ष्मी, हम जानते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो घबरा ही जाएगा, वो भी तब जब रघुवीर इतने समय से सच को छुपा कर रख रहा था। अब जब लक्ष्मी को इसका पता चला है तो वो चुप बिल्कुल नहीं रहेगी और फिलहाल खूंखार अंदाज में अंतरा दिखाई देने वाली है जो करने वाली है रघुवीर पर हमला। लक्ष्मी को बहुत समय से आवाज़ें तो आ रही है, वो रघुवीर को कॉन्फ्रेंट करके ये भी पूछती है कि अलमारी के पीछे आपने क्या छुपा के रखा है, कुछ मतलब आवाज़ें आ रही है वहाँ से, बट उसने यही बोला है कि वो अंतरा का कमरा है एंड कभी जाना मत वगैरह वगैरह, तो शी इज़ अग्री टू दैट। बट लक्ष्मी के अंदर का खुराफती कीड़ा कभी जाता नहीं है, सो शी लैंड्स अप देयर और वहाँ जाने के बाद उसे अंतरा दिखती है एंड वही शौक में वो वहाँ से बाहर निकल के रघु के पास जा रही है कि क्या है क्या नहीं, व्हाई डिड यू लाई टू मी, आपकी बीवी तो मर चुकी है। वही ट्विस्ट तो कहानी में तब आएगा जब अंतरा बनकर लक्ष्मी खुद के साथ हुए धोखे के बारे में रघुवीर से बातचीत करेगी, तब जब वो उसे इंजेक्शन देने आएगा उसे शांत कराने के लिए। उसकी असली माँ उसके पिता ने इसी घर में कमरे में बंद करके रखी हुई है, वो भी इतने सालों से जानवरों की तरह। वैसे लक्ष्मी, हमें नहीं लगता है कि रघुवीर इतनी जल्दी आपको कुछ भी बताने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिया से हाथ जो मिलाया है। इसीलिए लक्ष्मी, आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि रघुवीर आपको सब सच सच बता दे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बरसात की एक रात विभूति नारायण मिश्रा को परेशान कर गई। अब विभूति जी, आप ये तो जानते हैं ना कि भाभी जी का एक पति भी है। हाँ, हमें पता है कि आपको तिवारी जी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो अंगूरी भाभी को तो पसंद है ना, और वो रिश्ते में पति पत्नी भी हैं। तो ऐसे में पति पत्नी के बीच प्यार तो होगा ही, और जब प्यार फलेगा फूलेगा तो भाई सौगात तो दे ही जाएगा। अंगूरी भाभी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है और देखते ही देखते ये देखिए अंगूरी भाभी का बेटा कितना बड़ा हो गया है। अब विभूति इसी बात से परेशान है कि आखिर तिवारी जी और भाभी जी के बीच में बरसात की रात में प्यार हुआ और उस प्यार का नतीजा विभूति के सामने है। सही पकड़ा है। हाँ जी, उनको ऐसे ही लग रहा है कि तिवारी और अंगूरी का बच्चा है। एक्चुअली स्टोरी अब मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर एपिसोड देखने का, इसलिए मैं इतना ही बोलूँगी कि अंगूरी तिवारी का बच्चा है और विभूति की हालत ख़राब है। बाकी आप एपिसोड में देखिए, बहुत मज़ा आएगा। क्या विभूति जी, आप भी ना बेकार में टेंशन लेते हैं। मियाँ बीबी राजी तो आप क्या करोगे? तो सीन तो बहुत ही मज़ेदार है। एक्चुअली विभूति का ड्रीम सीक्वेंस है और अंगूरी और तिवारी का बच्चा है और मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और एज़ यूजुअल बेचारा विभूति शॉक्ड एंड एकदम डरे हुए ट्रॉमेटाइज्ड हैं और बस वही सीन है और जो कि बहुत ही फ़नी है। तो आज हमने काफ़ी सारे चंक्स किए उसके, कि एक छोटा बेबी, फिर ये थोड़ा बड़ा बेबी, तो ऐसे आई थिंक पूरी स्टोरी में कुछ ना कुछ है। बारिश है उसमें, तो बारिश से रिलेटेड है और बहुत धमाल होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार चंक्स हैं इसमें। माना कि आप अंगूरी भाभी से प्यार करते हैं, उन पर जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी आपसे प्यार करे और अपने पति को माने ही ना।
प्यार तो वो अपने पति से ही करती है ना। अब ये क्यों ना लो, आप मेरी बेबी डॉल थी, अब आपका बेबी हो जाएगा, मैं उसके लिए डॉल लेके आऊंगा। उस मुटल्लो और पंडित रामफल ने मेरे सपनों में पानी फेर दिया। अभी इधर विभूति का दिल जल ही रहा था कि सक्सेना जी की एंट्री हो गई और उन्होंने जो तार छेड़े ना, वो तार तो बाय गॉड एकदम सही जगह पर जाकर लगा। मेरी ना ये दिली ख्वाहिश है कि मेरी माशूका, मेरी महबूबा, मेरी प्रेमिका बिजली मेरे ऊपर गिरे और मेरे तन बदन को नीला कर दे, झटके दे के नीला कर दे भाई वाह। वैसे हम आपको बता दें कि विभूति नारायण मिश्रा का ये एक सपना था। बहुत लंबा वो सपना देखने वाले हैं जहां पर अंगूरी और तिवारी के बीच में रोमांस हुआ और उस रोमांस के बाद क्या क्या हुआ वो सब कुछ वो सपने में देखेंगे। बहुत ही मजेदार सीक्वेंस शूट किया गया है। इस सीक्वेंस को देखने में आप भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में, अरे वाह, तेजस की लॉटरी लग गई है। कम से कम लग तो ऐसा ही रहा है जिस तरह वो घर वालों के लिए गिफ्ट लाया। अब जाहिर सी बात है कि गिफ्ट पाकर और तेजस का ये बड़प्पन देखकर हर कोई खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे बड़ा वाला ड्रामा है जो ये बात अभी ये नहीं समझ पा रहे। पैसा है ना तेरे पास, बहुत अमीर है, तो थोड़ा अमीर 50,000 देने वाला ठीक ना पैसा, वहाँ पैसा। काय को बाबा ये क्या सोच रहे, क्या बाबा को तोलिया देगा, गीला तोलिया बाबा सर पे बांधे तो बोलेगा बेटा बेटा 27 लाख भूल जा, ऐसा नहीं होने वाला है, समझ रहे। तोहफा तोहफा लाया लाया लाया। अरे भाई तेजस, आपकी क्या कोई लॉटरी लग गई है जो इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स आप पूरे परिवार के लिए ले आए हैं? सीरियल उड़ने की आशा में तेजस घर भर के लिए महंगे महंगे तोहफे लाया है। और नहीं, उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी है, बल्कि तेजस तो क्रेडिट कार्ड की स्कीम के झांसे में आ गए हैं। अपनी आई के लिए तो तेजस की साड़ी लाए हैं, मगर अपने बाबा के लिए वो सिर्फ 150 रुपए की तौलिया ही ला पाए। और रोशनी को तो तेजस ने मंगल सूत्र खरीद कर दे दिया है। और देख रहे, इसकी बाइकों के लिए मंगल सूत्र लाए, अपनी लाडली आई के लिए 15,000 का साड़ी लाए, खुद के लिए 50,000 का घड़ी लाया और तेरे लिए 50 रुपए का लोन। एक तो 11,000, ठीक है, और 150 रुपए का। तेजस तो भाई ऐसे ही हैं, पहले कुछ गड़बड़ करते हैं और फिर पूरा परिवार उसका भुगतान करता है। और ये बात सचिन को हजम नहीं हो रही कि आखिर वो इतने गिफ्ट्स लाए कहाँ से। गिफ्ट्स तो ये तेजस पता नहीं क्यों बहुत भारी भारी चीज़ें लेके आता है अपनी बाइकों के लिए, मतलब उसकी बीवी के लिए मंगलसूत्र लेके आए, मेरे लिए 15,000 के लगभग की साड़ी लेके आया है भारी सी, और इतना सब करके बाबा को कुछ नहीं दिया है, थोड़ा सा कुछ दिया है। अब तेजस चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, मगर आदतन सचिन से लड़ाई कर ही लेते हैं। तेजस घर भर के लिए गिफ्ट्स लाए हैं, मगर सचिन और साइली के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, और तो और अपने बाबा को भी सिर्फ 150 रुपए की तौलिया दे दी है। काय को बाबा ये क्या सोच रहे, क्या बाबा को तौलिया देगा, गीला तौलिया बाबा सर पे बांधे तो बोलेगा बेटा बेटा 27 लाख भूल जा, ऐसा नहीं होने वाला है, समझ रहे। रेणुका वैसे तो तेजस की इन हरकतों को बढ़ावा देती हैं, मगर इस बार वो भी तेजस से नाराज हैं। रेणुका के मन में सिर्फ यही चल रहा है कि पिछली बार तो तेजस ने घर गिरवी रख दिया था, अब इस बार ना जाने वो क्या करने वाले हैं। तेजस वैसा ही है, उसको पाल पोस के वैसा ही बड़ा किया है रेणुका ने कि वो ऐसा, मतलब कंडीशनिंग उसकी ऐसी है। देशमुख परिवार में चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ये छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। तेजस और सचिन के बीच में झगड़ा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिर ये झगड़ा बचपन का जो है। और तू क्या रे, बहुत पैसा है ना तेरे पास, बहुत अमीर है, तो थोड़ा अमीर
50,000 देने वाला देती ना पैसा, वहाँ पैसा। और तेजस भी कम नहीं है, जो सचिन और साइली को नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जी हाँ, आज मुंबई की बारिशों का आनंद ले रही हैं तनिष्क, यानी मन अभी सुंदर है कि राधिका। देखिए ना कैसे। हाय, आई एम तनिष्क सेठ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं और इतना प्यारा वेदर है, बारिश का मौसम है और बारिश में भजिया और चाय नहीं खाया तो क्या किया। तो आई थिंक सो बहुत टाइम बाद आउटडोर आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए हम बैठे हैं, चाय और भजिया लेके एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पर्सनली बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगल में शूट करें थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि सब जगह मिट्टी मिट्टी है तो पैर फिसल रहे हैं, बट मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे आउटडोर आना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वही मेरा बेस्ट पार्ट रहता होगा, स्कूल से आते वक्त भुट्टे एंजॉय करना, या फिर बारिश हो रही हो तो स्कूल बंक कर देना इज़ ऑल्सो अ नाइस थिंग कि मम्मी बारिश हो रही तो स्कूल नहीं जाना है। तो बारिश इज़ लाइक, आई थिंक मॉनसून इज़ द बेस्ट वेदर आई कैन एन्जॉय। शूट्स काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं पर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो फिल्म सिटी आए हैं तो क्यों ना एक प्यारी सी वॉक लीजिए और वेदर को एंजॉय किया जाए। बहुत मज़ा, आई थिंक सो इतना हेक्टिक हो जाता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बट आप लोग आए इसी बहाने, हमने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की तो मैंने बहुत एंजॉय किया। जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा शो चल जाएगा, बट हमने 2 साल कंप्लीट कर लिया है, 700 आज कंप्लीट कर लिया है, तो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी और जितना भी है जो भी है सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। सो आई जस्ट वांट टू से आई लव यू एंड बस आप ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपके साथ ऐसा होता है कि व्हेन यू हैव दिस गट फीलिंग कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ओहो वो जो अनईजी सी फीलिंग है ना वो आपको करंट सिचुएशन को एंजॉय भी नहीं करने देती। बस कुछ ऐसा ही हो रहा है अहाना के साथ। भाई बड़े घर की छोटी बहू, अब शादी तो हो रही है लेकिन न जाने क्यों सभी घर वाले अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो इस बार। लड़की अपनी शादी के लिए कई अरमान संजोती है।
आहाना ने भी अपनी शादी के लिए कई ख्वाब देखे थे, मगर आज आहाना शादी के लिए तैयार तो हो रही है, मगर उसके चेहरे पर कोई भी उत्साह नहीं है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आहाना के घर वाले अब कोई नया बखेड़ा नहीं चाहते हैं। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और शादी टूटने के कगार पर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है और बड़ी माँ को डर है कि कहीं आहाना के वजह से कोई और नई गड़बड़ ना हो जाए, जिसकी वजह से उनके घर वालों को कुछ और नया सुनने को मिले। ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी और लड़के से मिलने का प्लान तो नहीं बना रही है? मुझे ये सब खेल नहीं खेलना, याद रखना। एक्चुअली आहाना के बहुत मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं अभी। एक साइड वो बहुत ज़्यादा डरी भी हुई है क्योंकि जो उसके सिचुएशंस चल रही है, जो ड्रामे हुए हैं हल्दी के टाइम पे उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ, सो शी इज़ वेरी स्कैर्ड अबाउट इट ऑल्सो एंड शी इज़ हैप्पी विद द फैक्ट कि जो उसको लाइफ पार्टनर मिला है, एटलीस्ट फैमिली से कोई नहीं बट वो तो सपोर्ट कर रहा है, तो शी इज़ हैप्पी कि चलो एक इंसान है जिस पे शी कैन ट्रस्ट और जिस पे उसको होप है। तो या अब एक तरफ आहाना के सामने उसकी नई जिंदगी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा है क्योंकि वो चाहती है कि अर्जुन उसे आगे पढ़ाई करने दे। हालांकि ये बात अभी आहाना नहीं जानती है कि अर्जुन ने इस बारे में अपने घर में बात भी नहीं की है। अर्जुन तो अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता आया है क्योंकि वो तो चाहता है कि किसी तरह बस उसकी और आहाना की शादी हो जाए। अब ऐसे में जब हमने भी आहाना से बात की तो देखिए उन्होंने हमसे क्या बताया, क्योंकि अभी वो भी नहीं जानती है कि शायद आगे उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। शायद आगे जाके आपको ऐसा देखने मिले कि आहाना का सपोर्ट करे फैमिली, उसकी जो इन लॉज है, जो भाभियाँ हैं या उसका हस्बैंड है, वो अपने मॉम के अगेंस्ट जाए, आहाना को सपोर्ट करे। ऐसा हमें पता नहीं है क्योंकि अभी आगे की स्टोरी हमें भी इनफैक्ट पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बट एज़ फार एज आई नो और जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी शायद ऐसा कुछ होने वाला है। वेल आहाना, अगर ऐसा होता है तो वाकई में अच्छी बात है, मगर जिस तरह की आपकी सासू माँ है उनके रहते हुए ये कैसे होगा और अर्जुन उनसे कैसे ये बात मनवाते हैं, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जाने अनजाने में लीजिए रीत और राघव जो है ना वो करीब आ रहे हैं करंटली इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग जो गलतफहमियां हैं वो दूर है। अब कब तक रहेंगी ये तो भैया या तो ऊपर वाला जाने या कहानी बनाने वाला जाने। दिलों के तार जब जुड़ गए हों तो उस तार को तोड़ना कठिन होता है। हालांकि कुछ लोग उसमें शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करते हैं ताकि दिलों में अंधेरा फैल जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता। कुछ ऐसा ही चल रहा है रीत और राघव की जिंदगी में, जिनके तार जुड़े हैं और फिर उसमें बुआ जी ने शॉर्ट सर्किट करना चाहा, मगर जब प्यार सच्चा हो तो उनके बीच कोई आ नहीं सकता। राघव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक उसके सामने सबूत ना आए तब तक वो विश्वास नहीं करता। तो अभी भी वो सबूत की वेट कर रहा है, लेकिन सबूत उसके सामने आया नहीं है और इसीलिए वो ऐसा कोई पैतरा अपनाएगा ताकि मेरे मुंह से सच निकल ही आए। लेकिन वो सच निकलेगा कि नहीं ये तो हम आप एपिसोड देखें। तो बुआ जी का पर्दाफाश ऑलमोस्ट कर चुकी है रीत, सबूत भी उसके पास थोड़े बहुत है, लेकिन बुआ जी तो इतनी स्मार्ट है, कोई ना कोई चाल चलकर बाजी पलट ही लेगी। तो देखते हैं अभी
कैसे बाजी पलटती है? बहुत ही मतलब फास्ट फॉरवर्ड, कैसे बताऊं मैं। ये कल बात हुई और 2-3 दिन में वो मेरी सच्चाई निकल गई। अभी तो मैं सोच ही रही हूँ, अभी तो मैं मज़े करने का ले रही हूँ कि अब तो घर से बाहर गई, अब तो मेरे मज़े करने के दिन आ गए। अब तो मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से उन्नति को भी उसके ससुराल में भेजूँ और रीत को भी निकालूँ और मैं पूरी ऐश करूँ राघव का पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखकर। लो ये तो और ही कुछ मेरे ऊपर बम फूट गया। बात दरअसल ये है कि राघव और बुआ जी में अब अनबन हो गई है, जिसके कारण रीत चाहती है कि राघव का मूड ठीक ठाक किया जाए। इसलिए उसने राघव को ऐसी जगह बुलाया है जहां पर मॉनसून को एंजॉय किया जा सके। रीत को तो पहले लगता है कि राघव नहीं आएगा, मगर अचानक राघव आ टपकता है। राघव के आते ही रीत उससे लिपट जाती है और फिर क्या, दोनों के बीच इश्क वाला लव मोमेंट शुरू हो जाता है। राघव को ब्रेड पकोड़े पहले पसंद नहीं थे, मगर अब राघव सिर्फ खाता ही नहीं बल्कि रीत को अपने हाथों से ब्रेड पकोड़े खिलाता भी है। प्यार की परिभाषा अनेक हो सकती है, मगर इश्क का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि अपने साथी का साथ अच्छे और बुरे वक्त में नहीं छोड़ना चाहिए, और ये बात रीत बखूबी जानती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर आपने स्टोरी को रिपीट मोड में ही दिखाना था तो लीप लेने की जरूरत क्या थी और ये किरदारों को चेंज करने की जरूरत क्या थी? आई मीन यू कुड हैव वेरी वेल कंटिन्यूड विद द सेम स्टोरी। अरे सीरियल झनक की बात करें, जिस तरह झनक और अनिरुद्ध की कहानी थी, दोनों की शादी हो गई लेकिन घर वालों से छुपाया गया और झनक को नौकरानी बनाकर घर ले आया गया। गेस व्हाट, झनक 2.0 यानी कि छोटी झनक के साथ भी एग्जैक्टली सेम टू सेम हो रहा है। झनक की जिंदगी भी कुछ पुरानी वाली झनक की तरह ही है। अब जैसा अनिरुद्ध ने किया था ठीक वैसा ही ऋषि के साथ भी हो रहा है, क्योंकि देखिए ना, गांव वालों के डर से उसने शादी तो कर ली झनक से, मगर शहर आते ही उसने घर वालों के सामने झनक को बना दिया काम वाली बाई। अब इसके लिए वो आनाकानी तो कर ही रहा है, मगर साथ ही साथ उसने झनक को भी इसके लिए राजी कर लिया है। और फिर जो घर वालों के सामने ड्रामा शुरू हुआ वो तो देखते ही बना। आपको काम वाली चाहिए होगी ना, घर का काम काज साफ सफाई के वास्ते। हाँ, तो हम बढ़िया काम कर लेते एकदम चौचक। हमको सारा काम आता है, साफ सफाई से लेकर बकरी गाय का धुलाई, और वो तो दूध निकालना भी सीख ही लीजिएगा। और खाना तो हम एकदम चौचक बना लेते हैं। आप जो बोलो, आप दाल भात सब्जी मिठाई ऐसा बनाएंगे ना कि आप उंगली क्या अपना हाथ ही चाट डालोगे पूरा। अब ऐसे में झनक के पास कोई और चारा भी नहीं है, उसे भी ऋषि के हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा है। तभी तो उसने शब्दों का बाण ऐसे चलाया कि सभी कंफ्यूज हो गए हैं। ऋषि की माँ जो परेशान हो रही है, घर वाले जो सोच रही है कि आखिर ऋषि किसको अपने साथ ले आया है। अब हम ये सोच रहे हैं कि अचानक से ये लड़की को साथ क्यों लाया है। मतलब वो तो बोल रहा है कि
मैं उसको ले आया हूँ, ये ज़बरदस्ती आ गई है, लड़की बोल रही है मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मुझे मतलब मदद की ज़रूरत है, तो वो सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी एक माँ का एक कंसर्न होता है ना कि जवान लड़की मेरे बेटे के साथ क्यों आई है, सब सही तो है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अभी उसकी शादी होने वाली है। तो जैसे वो माँ का एक वो फिक्र, वो स्ट्रेस रहता है। पर बहुत स्वीट सा सीन है क्योंकि सब फैमिली मेम्बर्स उसको पूछ रहे हैं और वो थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है और झनक अपने मूड में है। झनक के आने से घर में माहौल ही मानो बदल गया है। अब ऐसे में झनक तो बस यही कोशिश कर रही है कि वो अपनी क्वालिटी का परिचय दे ताकि सब उसे इस घर में रहने दे। अब देखिए झनक की एंट्री तो घर में हो गई है काम वाली बाई की तरह, मगर घर में लोगों को काफी डर लग रहा है क्योंकि ऋषि ने कभी पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था और अब वो सीधा एक जवान लड़की को अपने साथ ले आया है। ऐसे में माँ के साथ साथ घर वाले काफी परेशान हैं। वो ऋषि से पूछताछ करना चाहते हैं मगर उन्हें कहीं ना कहीं झनक का बर्ताव अच्छा भी लग रहा है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि जब तक मुझे पता चलेगा तब तक मेरा और झनक का बॉन्डिंग क्या होगा, वो उस बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है ना कि क्या रिएक्शन होगा। और तब तक अगर ऋषि की शादी हो चुकी होगी तो फिर वो अलग रिएक्शन होगा, अगर नहीं हुई होगी तो अलग रिएक्शन होगा। वैसे सिचुएशन चाहे जो हो, झनक जानती है कि कैसे खुद को उसमें ढालना है। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी कैसे नया मोड़ लेती है क्योंकि फिलहाल का ट्रैक पुरानी वाली झनक से एकदम डिट्टो कॉपी लग रहा है। ऐसे में आगे कहानी में क्या होता है ये प्रिडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई नो इट्स easier said than done, लेकिन वाकई में अगर जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं हम उसे मान लेना तो आज भी हमारी तकलीफें खत्म हो जाए। लेकिन क्या करें, इंसान तो इंसान है, खुद ही गलती करके मानता है। फॉर एग्जाम्पल भैया, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन फिर भी इंसान गलत काम करता ही है। अनिका को ही देख लीजिए, सरू के लिए कुआं खोदा था, नहीं लिटरली वाला नहीं, कुआं खोदा था, कहने का मतलब है मुश्किल क्रिएट कर रही थी और खुद ही उसी मुश्किल में फंस गई। अपनी गलती का ब्लेम तुम मुझ पर और मेरे फ्रेंड्स पर डालोगे। देखा मेरी गवाह तो कितनी झूठी है, तुम किसी एक बात से नहीं बात कर रहे थे। ऐसा क्या मान मैं झूठी, शंभू झूठा है, लेकिन आपको देखकर तो विश्वास है ना। तो हमने अक्सर देखा है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। यूं तो अनिका के साथ ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन क्या करें, वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती है। जो गड्ढा उसने सरू के लिए खोदा था, ये देखिए उसका अंजाम उसे खुद भुगतना पड़ा। कॉलेज की लैब में उसने केमिकल के साथ छेड़छाड़ की थी। उसे लगा था सरू आएगी और उसके साथ बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरू के साथ नहीं बल्कि खुद अनिका के साथ हो गया हादसा, और जिसका अंजाम आप देख रही हैं। अनिका की आंखें जाते जाते बच गई है। अब यहाँ पर अनिका ने बखेड़ा भी खड़ा कर दिया। प्रिंसिपल को आकर कहा कि ये सब सरू ने किया है। उसके कुछ प्रॉब्लम्स है, वो चाहती है कि उसको ही अटेंशन मिले एंड यू नो स्पॉइल्ड ब्रैट काइंड ऑफ। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कॉलेज है और कोई गांव वाला इस कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ये सारी हरकतें कर रही हूँ। युग भी यहाँ पर मौजूद है और वो जानता है कि सरू कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। फिर सरू को वो बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अनिका फिर पूरी कोशिश कर रही है कि आज तो सरू को वो कॉलेज से निकलवा ही देगी।
उसने जो चाल चली थी कि वो केमिकल उसने सरू के यहाँ पे रखवाया था जिससे ब्लास्ट हो, वो वही केमिकल शंभू ने उठा के उसके यहाँ पे रख दिया, और जाने अनजाने में से जानबूझ के नहीं रखा, लेकिन वो हो गया और ब्लास्ट इसके आँख पे हुआ है। अभी जो है इल्ज़ाम लगाए सरू पे कि इसने जानबूझ के अनिका के साथ छेड़छाड़ की है, अनिका के प्रॉपर्टी के साथ, एंड नाउ शी इज़ वेरी आँख फूट गई। अब सरू भले ही गांव की है लेकिन बहुत चालाक है। उसने सच का पता लगाया और खुद को बेकसूर भी साबित कर दिया। अब अनिका जो हुआ उसे भूल जाइए और अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, जो कि अब तक आप नहीं थी। सरू बहुत स्मार्ट भी है देखा जाए तो उसको समझ आ गया कि चलो कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन शंभू का फेस थोड़ा उतरा हुआ था, डरा हुआ सा था, तो उसने कन्फ्रंट किया होगा, फिर उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, वो सब करके उसने खुद को इनोसेंट साबित कर दिया है। बट अभी देखते हैं कि जिन्होंने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया था या फिर जिनको सरू को लेकर गलतफहमी हुई थी उन्हें वो माफ़ कर पाती है कि नहीं। इस सरू कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन है। जब आपको इस सच का पता चलेगा ना, उस वक्त आप बहुत पछताओगी कि अपनी खुद बहन के साथ तुमने क्या क्या नहीं किया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।